हेलो, थैंक यू। सो गीतांजलि पूजा करने गई थी, जिसके लिए विद्या माँ ने बहुत फोर्स किया था अरमान को कि तुम जाओ उनके साथ उस पूजा में। और मसूरी में ही ये एक बहुत ही अच्छा एक फेमस मंदिर है, जहाँ पे जो पति अपनी पत्नी का 16 श्रृंगार करके खुद उसे तैयार करके लेके जाता है। वहां जाने से उनका रिश्ता बेटर होता है वगैरह वगैरह। तो हम लोग वहां गए थे, वहां से आए और आते ही देखा कि यहाँ पे तो डांस वगैरह चल रहा है। और अरमान उस डांस में खो जाते हैं, बिकॉज अभीरा और मायरा डांस कर रहे हैं, दोनों ही उनकी हार्ट बीट्स हैं। तो उन्हें देखते हैं एंड वापस से समहाउ अबीरा फिसल जाती है, अरमान उन्हें पकड़ लेते हैं, उनका कोजी सा मोमेंट बनता है एंड देन इट ब्रेक्स। एंड गीतांजलि एज यूजुअल उसे बुरा लग रहा है, शी इज अपसेट, शी इज जेलस, शी इज इनसिक्योर, सब एक साथ हो जाती है वो। सो दैट वाज द सीन। यार हार्ट ब्रेकिंग तो मतलब कितना था उसका लेवल, आई कांट से, बिकॉज अभी फ्रॉम द लास्ट 1 और 2 मंथ्स जब से अभीरा के बारे में गीतांजलि को पता चला है, तो वो हार्ट ब्रेकिंग ही होते जा रहे मोमेंट्स। तो उसका हार्ट तो इतना ब्रेक हो के चन्नी हो चुका है कि आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग लेफ्ट ऑफ द हार्ट ऑफ हर्स। बट बाकी जो भी है, मतलब उसे बुरा तो हर बार ही लगता है, पहले और अब में सिर्फ ये फर्क है कि पहले शी वॉज सेल्फलेस। वो अपने बारे में नहीं सोचती थी, उसे लगता था कि चलो मुझे मायरा के लिए करना है, मुझे अरमान के लिए ये करना है, दादू के लिए करना है, किसी और के लिए करना है। लेकिन अब शी इज बिकम सेल्फिश, कि मेरे बारे में कौन सोचेगा, मेरे साथ तो कोई भी नहीं है, ना अरमान है, ना दादू है, ना मायरा है, कोई भी नहीं, मैं अकेली हूँ और मुझे मेरे हक के लिए लड़ना पड़ेगा। सो शी डज दैट ऑल द टाइम एंड उसी वजह से उसके अंदर बहुत सी फीलिंग्स इकट्ठी हो जाती हैं, अंदर भरती जाती हैं एंड समहाउ शी ब्लर्ट्स इट ऑल आउट, ब्लास्ट हो जाती है कभी कभी। राइट, राइट। बहुत ही अच्छी थी जर्नी यार। मतलब हमने खुद ने कभी नहीं सोचा था। देयर वाज अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू थिंक एंड क्वेश्चन माई सेल्फ कि क्या हम कभी टीवी में काम करना चाहेंगे, बिकॉज हम जो न्यू कमर्स होते हैं, वी ऑल न्यू कि यार बहुत दूर दूर कहीं जाना पड़ता है, यहाँ नए गांव में और इसमें और इसमें। आई एम नॉट सेइंग इट्स रॉन्ग टू गो देयर, अगर हमें भी मौका मिलेगा तो व्हाई नॉट। बट पहले थोड़ा घबराते थे कि अभी वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। बट फिर हमने सोचा नहीं, वी हैव टू ट्राई 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 करते करते somehow the first show that I got in TV was ये रिश्ता, and then इससे बड़ा तो हमारे लिए और कुछ हो ही नहीं सकता। So for that, thank you so much Rajan sir and DKP and Jeet sir and my directors and all of them। मतलब ये वैसा स्पीच हो जाएगा जब आपको अवार्ड मिलता है, so I'm not going to talk much about it, but it was a beautiful journey and an amazing experience and आगे भी मिलते रहेंगे ऑडियंस से भी और बाकी इन लोगों से भी। आई होप टू वर्क अगेन together in future, so let's see। गीतांजलि से आई थिंक एज रूहीन, इफ आई से, गीतांजलि और रूहीन में फर्क ये है कि आई थिंक कि रूहीन अभी भी हमेशा उसके साथ, मतलब जैसे गीतांजलि में जो चेंज आया ना कि वो सेल्फलेस से सेल्फिश हो गई है। रूहीन वैसी नहीं है, रूहीन सेल्फलेस ही रहती है, तो उसके साथ कुछ अगर कोई, मतलब ऐसे तो गलत होता नहीं है, बट अगर कुछ हो भी रहा है वो किसी चीज से, तो वो सेल्फलेस ही रहती है कि चलो ठीक है ठीक है। तो वो एक चीज है कि आपको जहाँ पे आपका साथ देने के लिए और कोई नहीं, तो आपको खुद को अपना साथ देना पड़ता है, तो खुद को कभी अकेला मत छोड़ो। लेकिन हाँ, लिमिट में रहो। इस चीज का ध्यान रखो कि कहाँ आप लिमिट से बाहर जा रहे हैं, कहाँ आप गलती करने जा रहे हैं। सो बी अवेयर ऑफ दैट एंड लव योर सेल्फ। थैंक यू। Oh, thank you so much.